चले याद घोड़ा पे सवार होके तो बोली है देवयानी लला, अरे बाएं छुड़ाए जाता निवल जाने के मोए। याद जाने लगे घोड़ा पे सवार होके तो देवयानी कहने लगी, सुनो महाराज, अरे बाएं छुड़ाए जाता हूँ निमल जाने की मोई। अरे दिल से जब चढ़ी जाओगी तब जानूंगी तो। देवयानी कहने लगी है, इस दिल में अब तुम ही बसे हो, मैं कुंवारी हूं और इंसान कुंवारी लड़की का हाथ सिर्फ एक बार पकड़ता है और तुमने पहली बार मेरा हाथ मेरी कलाई अपनी कलाई में पकड़ी है। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे संग करूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे भक्तजनों, याद बहुत समझा रहे हैं लेकिन देवयानी जिद ठान गई तो याद को साथ में लेकर के शुक्राचार्य के करीब पहुंची है। सारा हाल बताया देवयानी ने। कहे पिताजी, आपके शिष्य महाराज विश्वप्रभा की बेटी शर्मिष्ठा ने मुझे कुआं में डाल दिया, सारी रात में पड़ी रही कुआं में। यदि महाराज याद नहीं आते तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं रहती। मेरे भक्तजनों, शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा और विश्वप्रभा को बुलाया, कहा है शिष्य, अब तू मेरा शिष्य नहीं है, अब तो तू राजा हो गया है, तुझे घमंड हो गया। मैं तेरे महल में रह रहा हूं, तेरा गुरु हूं, इसलिए अब तो तुझे अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया। हाथ जोड़ के महाराज कहने लगे, क्या हो गया गुरुदेव, क्या हो गया, मुझसे कोई भूल हो गई? अरे भूल तुझसे नहीं, तेरी बेटी से हुई है, इसलिए मेरी बेटी को कुआं में डाल दिया, सारी रात पड़ी रही और इसलिए मेरी बेटी से अब तू शब्द कहा तेरा बाप तो भिखमंगा है, मेरे घर रोटी पर पलता है, मैं तेरी रोटी खाता हूं, मैं जा रहा हूं। नहीं गुरुदेव, मुझे छोड़ के ना जाइए, मैं आपके चरणों में सिर झुका रहा हूं। ए लड़की, तू इतनी पागल, इतनी नालायक, तूने अपनी सहेलियों को कुआं में डाल दिया, तो हिम्मत कैसे पड़ी? असली दिखा जाएगी। अरे बड़ी बेशर्म है। और तू शर्मिष्ठा, तू बिल्कुल पागल है, तूने अपनी सहेली को कुआं में डाल दिया, तूने घरे यही नहीं बताई कि कुआं में डाले आई। पिताजी, हम डर के मारे ना बोली, डर के मारे मर जाती तो का है जा, तुझे मत जाती। अगर जी महाराज याद नहीं आते तुझे तो मर गई होती। शुक्राचार्य को शांत किया है, गुरुदेव क्षमा करो, हम तुम्हारे शिष्य हैं, तुम जैसा कहोगे जैसा करोगे वैसा ही होगा। मेरे भक्तों, इधर शुक्राचार्य ने देवयानी और महाराज याद की तरफ देखा तो उन दोनों के दिल की बात को समझ गए। देवयानी की दिल की बात समझ गए तो शुक्राचार्य बोले, महाराज याती, आपसे एक हम प्रसन्न एक निवेदन करना चाह रही है। आपने हमारी बेटी की जान बचाई है और हमारी बेटी की कुछ इच्छा यही है
बेटी देवयानी को पूछा, बेटी आप क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? तो देवयानी ने अपने पिता की बात सुनी तो नीचे नजर झुक गई, लेकिन निचली नजर को पहचान लिया शुक्राचार्य ने। अपनी बेटी की झुकी हुई नजर को पहचान लिया कि मेरी बेटी शुक्राचार्य सोचने लगे, मेरी बेटी याद को अपना साथी बनाना चाहती है। मेरे भक्तों, कलश वाली जितनी कन्या है खड़ी हो जाओ, कलश वाली कन्या इधर आ जाओ, राशन बटे जल्दी आ जाओ, आधार कार्ड लेके अपना। और बोले हैं शुक्राचार्य, समझ गए कछु दिल में और बेचारी, शुक्राचार्य समझ गए देवयानी की बात को। अरे समझ गए कछु दिल में बात बिचारी, अपनी लली से जाए के गिरा उचारी। बोले शुक्राचार्य देवयानी से, मेरी लली देखने में ये खुमर के सोए, इतनी देव समझ आई लला, अरे इतनी देव समझ आई, खुमर को सुबह के सोए, बिटिया नीचे नवाई गई मूड़ा, बात कचुनाई देवयानी नीचे नवाई गई मूड़, बात कचुनाई बोले, नीचे नवाई गई मूड़। क्या हो? शुक्राचार्य समझ गए और शुक्राचार्य ने देवयानी और महाराज याद का धूमधाम से बारात बुलाई, दूल्हा बनाए और देवयानी के साथ में याद का विवाह किया। मेरे भक्तों, विवाह करने के बाद मेरे भक्तजनों, शुक्राचार्य ने अपने शिष्य विश्वप्रभा से कहा, अरे राजा, मैं तुझे तभी क्षमा करूंगा तेरी बेटी मेरी बेटी की दासी बन करके रहे जीवन भर। तो मेरी भक्तों, देवयानी दुल्हन बन के चली है और राजा की बेटी शर्मिष्ठा उसकी दासी बन के चली है। पालकी में सवार होके चली देवयानी, शर्मिष्ठा दासी बन के चली है जीवन भर। महाराज याद अपने महल में आ जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मेरे भक्तजनों, आइए एक भजन बोलो तालियों के साथ में। सभी मेरी माताओं बहनों, आओ तालियों के साथ में एक भजन बोल लो।